आचार्य जी, जैसा कि आपने कहा कि हम सब आत्मा है, जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं वो भाव आता है कि शायद पहले हम इससे मिले। तो जब हम सब आत्मा है तो ये 84 लाख योनियों का जो जन्म का बखान किया जाता है, इसका क्या अर्थ है और हम सब आत्मा है, ये कैसे हमें पता चलेगा, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, जैसा कि हम मानते हैं और जानते भी हैं कि जो आत्मा यानी जो अंश ईश्वर का किरण एक चींटी के अंदर है, वही हाथी के अंदर भी है, उसी से वो भी चलायमान है, और वही मनुष्य के अंदर है, वही और सब जीवों के अंदर है। बस अंतर ये है कि उन जीवों में मनुष्य आया है यहाँ पर, इसके अंदर तत्व ज्ञान है। एक ऐसा दरवाजा है, जैसे मान लिया कि एक कोई गोलाकार एक बना हुआ है कुछ, उसमें एक ही दरवाजा है, और व्यक्ति की आंखें पट्टी बांध दिया जाए और कहा जाए दरवाजे को ढूंढो, तो दरवाजे कैसे करेगा, स्पर्श करता 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 जाएगा, और जो मुख्य दरवाजा है वहाँ जब उसको मिल जाएगा तो निकल जाएगा बाहर, यानी मुख्य दरवाजा एक ही हुआ, बाकी तो बंधन चारों तरफ से। और दरवाजे के पास पहुँचा और भूल गया या खुजली सिर में होने लगी, आगे बढ़ जाएगा, फिर चक्कर काटेगा। तो 84 लाख योनियाँ तो चक्कर हो गई, और मोक्ष का दरवाजा हो गया मानव जीवन, मनुष्य। तो बाकी जो और जीव होते हैं और योनियाँ होती हैं, वो हैं भोग योनियाँ। मनुष्य है कर्म योनि, ये कर्म करने के लिए आया है। ये चाहे, ऐसा कहा जाता है कि ये चाहे तो अपने आप को ईश्वर के निमित्त या उनके नज़दीक या उनके चरणों में वहाँ पहुँच सकता है, और ये चाहे तो दोबारा यहाँ जाकर दोबारा फिर यहीं चला आए, घूम के यहीं भी आ सकता है। तो मानव योनि में और जो भी जीव हैं 84 लाख, यानी 84 लाख की तरह संसार में, सृष्टि में 84 लाख की तरह योनियाँ हैं, जिसमें जो है जड़ और चेतन। जड़ मतलब किसी मान लिया पेड़ है, तुलसी का पौधा है, पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, या कोई बेल है, ये है जड़ जीव। चैतन्य, जितने भी चलने फिरने वाली जो योनियाँ हैं, ये सब चैतन्य हैं। तो दो तरह के जीव संसार में हैं, लेकिन सबसे जो विशेष हैं वो मनुष्य है। मनुष्य में तत्व ज्ञान है, मनुष्य में ही भक्ति है, बाकी जो और जीव हैं कर्मानुसार पर अपना भोग